नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामकृष्ण ग्राम की जो प्रधान है श्यामल भौमिक जी का पास में पहुंचा हूँ। जून 5 तारीख डीसी सर आया था और यही पार्क लेके इतना दिनों से आप लोग स्टार न्यूज का जरिए ये पार्क का काम आप लोग देखते आ रहे हैं। इतना सुंदर व्यू, एक ऑर्डर कॉपी दिया, तो क्या ऑर्डर दिया, क्या है वो हम जानने के लिए सर प्रधान जी का पास आए हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। ये नॉर्थ में टाइम पास करने के लिए कोई जाएगा नहीं है, चाहे रिटायर्ड ऑफिसर हो, कोई महिला से लेकर बुजुर्ग तक, किसी का एक टाइम पास करने का, एक आनंद लेने का जाएगा नहीं है। पता दिगलीपुर का एक पंचायत, ऐसा एक पंचायत है, वही पंचायत में सब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल है का अंडर में आपका बड़े कोर्ट बनने जा रहा है। आज जुडिशियल कोर्ट यहीं पे चल रहा है, एक बढ़िया पार्क बनने जा रहा है। तो ये न्यूज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि हर पब्लिक तक पहुंचे। और स्टार न्यूज हमेशा सच दिखाते हैं और सच बोलते भी है। तो प्रधान जी, सबसे पहले स्टार न्यूज में आपको स्वागत करता हूं। आज आप ही का एरिया में डीसी सर आया था, एसी सर भी था, दिगलीपुर का एसी सर भी था, डीएसपी भी था। तो डीसी सर क्या बोल के गया इस विषय में आप। पहले मैं स्टार न्यूज को मेरा नमस्कार। आप यहाँ पर आए, जो कल डीसी सर आया, मेरा बोलना है, एक मीटिंग रखा था डीसी सर, फिर 5 तारीख रखा था कि उसका पूरा काम रहता। डिप्टी कमिश्नर हमारा नॉर्थ विल का है, बहुत सारा डिप्टी कमिश्नर का साथ मैंने काम किया था, बहुत सारा। अवनीश कुमार था, अंकित सर, बहुत 15 साल में बहुत सारा डिप्टी कमिश्नर देखा है। उसमें 2-4 बहुत पॉजिटिव था, लेकिन ऐसा डिप्टी कमिश्नर मैंने देखा नहीं है मेरा जीवन में। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आईएएस लोग, आईएएस छोड़ के ऑफिसर लोग एसी रूम में बैठते हैं, बाहर में निकलता नहीं है। ये जो डिप्टी कमिश्नर हमारा अभी है, हम उनको देखा है, जैसा मेरा पंचायत में विजिट में आया था, बीच में हर कोना गया, हर गांव का गरीब का घर गया, कौन कैसा है। तो ऐसा पॉजिटिव ऑफिसर जहाँ पे होगा उधर काम बनेगा, डेवलप बनेगा 100%। इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जो मीटिंग था उसमें हमारा डिप्टी कमिश्नर था, असिस्टेंट कमिश्नर महोदय था, हमारा प्रमुख जी था, अध्यक्ष जी था, उप अध्यक्ष जी था, हमारा बीडीओ सर था और डीएसपी सर था। जो पेपर आपने पूछा है पहले बोलता हूँ, जो पेपर दिया है मेरा हाथ में वो है पार्क का सेटअप पार्ट। उसमें पार्क का सेटअप पार्ट दिया, रोड का सेटअप पार्ट दिया, करके जगह में साइन किया, करके हमको दिया था। क्योंकि बीच में मैंने गया था, हमको बोला था प्रधान जी आप सोचना नहीं, हम जब जाएगा आपका सेटअप पार्ट ले गया, वहां पे आपका हाथ में देगा पार्क। ये पार्क दिगलीपुर का लिए बनता है, नॉर्थ विल का लिए बनता है, पोर्टब्लेयर से भी आदमी आना है। हम प्रधान है, आज कल नहीं रहेगा। जो हमारा डिप्टी कमिश्नर आया था, इतना बड़ा जगह अलॉटमेंट करके दिया था, ये प्रधान जी था, एक पार्क को बना के गया है। तो था हमारा सेटअप पार्ट का कॉपी। देखिए, मैंने उठाया था 2023 में, एक लेटर दिया था। मेरा जो 10 वार्ड है उसमें रोड साइड डिमार्केशन होना चाहिए। कि पब्लिक का जो रेलिंग देते हैं वो रोड का साइड आ जाता है, उसमें रोड का जगह कमी हो गया। लेकिन एक तो सरेंडर है, रोड बना, उसका साइड में तो कम से कम एक साइड में 1.5 मीटर कम से कम जगह रहना चाहिए। तो ऐसा हालत सिर्फ आरकेएम में नहीं है, सारा दिगलीपुर में इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और डिमार्केशन करके रोड साइड क्लियर करने के लिए हम दिया था। उसका बाद एक लेटर दिया था श्यामगंज से, हमारा मंदिर है शिव मंदिर, उतना तो कम से कम रोड क्लियर करने के लिए, क्योंकि रोड साइड में जगह नहीं मिलता, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता, स्कूल बच्चा भी जाता है, साइकिल जाता है, गाड़ी आ जाता है, इसीलिए मैं दिया था। लेकिन 2 सर्वेयर का कारण से
शायद हुआ नहीं, तो सर उधर से ऑर्डर किया था, साथ साथ हमारा संजीत पटौरी ने आया था और देख के भी गया था, शायद ये डिमार्केशन हो जाएगा। लेकिन हम चाहता है कि ये डिमांड तो मेरा है, सारा डिगलीपुर में होना चाहिए। मेडिकल का जो दवाई लेके जो हम न्यूज में दिया था वो हमारा बोलना नहीं पड़ा। डीसी सर आके ही सीएम मैडम को बोला, देखिए मैडम दवाई का कमी नहीं होना चाहिए, जब खत्म होने का कुछ दिन पहले से आप लोग दवाई का ऑर्डर कीजिए, जो कम से कम डिगलीपुर में दवाई का कमी नहीं होना चाहिए। हमारा सब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल है, उसका भरपाई करने के लिए सिंगराम सेठ जी ने उठाया था पार्किंग का लिए, जहां बस डिगलीपुर बाजार में भरा रहता। और आज का डेट में डिगलीपुर छोटा नहीं है, इतना गाड़ी है, बाइक है, स्कूटी है, रखने का जगह नहीं मिलता। अगर कोई शाम शाम को बाजार जाए उसका जगह नहीं मिलेगा, बस पूरा बाजार में भरा रहता। बहुत सारा प्रॉब्लम है उठाया था, उसका डीसी सर ने बताया, एसटीएस का जो यही ना कौन आया था, जो क्या बात है पार्किंग का। और सिंगारा सर बोला पार्किंग का जब जगह दिया है क्यों नहीं बनता है। कि आपको रुकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि पार्किंग का जायगा दिया वो कहाँ पे। और एक बात आपने कहा कि 2 सर्वेयर है, तो 2 सर्वेयर से नहीं होगा, तो और उसका विषय हम नहीं जानता, लेकिन कुछ तो है जो सर्वे में कुछ है, नहीं तो इसका जगह में कैसे घुस सकता। हाँ, पार्किंग के लिए फिर वो सफाई दिया। जो अभी जो है एक महिला सेक्रेटरी आया था, मेरा बोलना है पार्किंग मेरा जगह में है, आर के ग्राम पंचायत के अंदर है, मैंने सेटअप कराया, एसटीएस डिपार्टमेंट को दिया है, हमको बुलाया नहीं गया। मेडिकल का साइड में जो पार्किंग बीच का बोले बस का पार्किंग के लिए, लेकिन तो हमको तो बुलाना चाहिए था ना। हाँ, हमने बोला सर ये तमाशा बना के रखा है, ये जो एसटीएस डिपार्टमेंट हमको बुलाया नहीं, आके बोल देगा अच्छा जगह नहीं है, सुइटेबल नहीं है। वो किसको लेके आया था? एपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का शायद यही को लेके आया था, मोनू सर को। हम उसे बोले सर ये तमाशा चलेगा नहीं। पहले भी अलॉटमेंट हुआ था बस स्टैंड का लिए मगर नाली में, न्यूज में भी बताया था जो मगर नाली में बस स्टैंड बनता है। ये एपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट बोला 3 करोड़ मांगता, फिर इधर से चला गया कहाँ पे, सीतानगर में। उधर भी इतना बड़ा जगह है जो इससे ज्यादा पैसा मांगता, वो बस स्टैंड हुआ नहीं, बोलता है इतना पैसा देगा नहीं। मेरा बोलना है सेकंड सिटी कौन सा जगह है, डिगलीपुर है ना रंगद में। रंगद में जब इतना बड़ा बस स्टैंड हो सकता तब डिगलीपुर में क्यों नहीं होना। और वो तो बस स्टैंड हुआ नहीं, ये तो बस पार्किंग है। तो उस टाइम मोनू सर जो है यही उठ के बोलता है सर ये जगह ठीक नहीं है, उधर रोड में पानी चलता है। हम बोला झूठ बोलता है मोनू सर, आप जानते हैं कोई पानी नहीं चलता रोड में, आप उसको डेवलप कीजिए, वॉल बनाइए, उसका फिलिंग कीजिए, बस पार्किंग का बोलता 6 बस पकड़ेगा। हम बोला सर कम से कम 10 से 12 बस उधर पार्किंग कर सकता, मेरा एरिया में है, हम जानता है। तो उसका अलॉटमेंट करा के दिया मैंने। तो उसका बाद डीसी सर मोनू सर के बोलते उसको कुछ नहीं जानता, उसका काम शुरुआत करो, डेवलप करो। वो बोला ठीक है सर हम लोग करेगा। फिर एक नाटकबाजी चलता है एसटीएस डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी का जो मोनू सर है, अरे वो साइड में वॉल दे दिया क्या, कोई टूटा नहीं टूटा, उधर पानी भी चढ़ता नहीं है। अगर बार होएगा कोई जगह भी पानी चढ़ सकता, उसका मतलब क्या है, वॉल थोड़ा हाइट करके दे दो, प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर उसका लिए चर्चा हुआ। ये छोड़ के हमारा जो फंड का विषय में उठाया, हमारा डीसी सर नहीं उठाया क्योंकि बहुत पॉजिटिव है, उन्होंने सारा विषय में चर्चा किया जे फंडिंग का भी जरूरत है। तो खुश लगा जो डिप्टी कमिश्नर सोचता है। तो हमने बोला सर देखिए फंड तो देगा, बोलिए सर अगर फंड आएगा क्या करेगा हम लोग, बोलिए। जो प्लान जीपीडीबी जो प्लान बनता हमारा पंचायत लेवल में, उसका जो कंप्यूटर में साइट खुलता नहीं है। तो जब तक साइट नहीं खुलता, हमारा प्लान नहीं बनेगा, फिर हम कैसा काम करेगा। अभी बारिश का टाइम है, 1-2 महीना बाकी है सर, प्लान भी होना चाहिए, साइट भी खुलना चाहिए, फंड भी आना चाहिए,
फिर तो काम बनेगा सर। अभी बनाएगा तो जनवरी में कर सकता, और उसका बाद फरवरी आता, अगर मार्च अप्रैल में हो तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होएगा। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आप बहुत एक्टिव काम कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पब्लिक बोल रहा है यार। हर आदर्श गांव में भी आपका चर्चा चल रहा है सर, ये मेरा बात नहीं है। आप भी सुने होंगे, बहुत सारे पब्लिक आपको बोला है। तो आप लोगों ने सुना प्रधान जी का बात कि यही रामकृष्ण ग्राम की प्रधान वही श्यामल भौमिक है कि आज 10 साल प्रधान और 5 साल समिति, और आज उन्होंने रहते हुए, उन्होंने प्रधान होने का बाद यही आर के ग्राम में सब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल डिक्लेरेशन हुआ। आपका बड़े कोर्ट बनने जा रहा है और कोर्ट चलता भी है, और सबसे सुंदर पार्क यही रामकृष्ण ग्राम में, जो यही पंचायत का पीछे बन रहा है, और उसी का सेटअप पार्ट हमारे नॉर्थ मिडिल का डीसी सर। और एक बात मैं भूल गया कि बस जो एसटीएस बस का जो डिपो, जो पार्किंग, वहां में जैसा हमारे डिगलीपुर सब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल का पास जो ब्रिज है, वो ब्रिज का बगल ही में वो सिलेक्शन हुआ था 1.5 से 2 साल पहले। स्टार न्यूज का जरिए यही प्रधान जी ने वहां में सारा कुछ दिखाया, और वो सारा पेपर चले गया, सेटअप पार्ट भी हो गया। तो ये सब चीज, इतना काम सर ने किया है, तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारा स्टार न्यूज का तरफ से, और धन्यवाद देता हूं हमारे डीसी सर। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना पॉजिटिव सोच रखते हैं। हर गरीब का घर में आप सुख दुख का बात पूछा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और पब्लिक भी आपको बहुत पॉजिटिव सोचते हैं सर। आप काम करते जाइए, और नॉर्थ मिडिल को आप रहते डेवलपमेंट करके जाइए। तो ये न्यूज देखने के बाद पब्लिक से मैं, आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों का राय मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसी यूनिट का साथ मैं मधुसूदन राय यही विदा लेता हूं। धन्यवाद।